हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर दूसरे से देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके पहले प्रश्न को देख चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 10 2027 नाम से प्ले लिस्ट बनी है और आप वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट से। तो पहला मेरा प्रश्न क्या दूसरा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहला प्रश्न है 1/4 कामा -1। दूसरा प्रश्न है करड़ी में 2 कामा 1/3। तीसरा है 0 कामा करड़ी में 5। तो ये तीन प्रश्न है जिसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना और आपके शून्य का योगफल और गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको घबराना नहीं है, बड़े आराम से इसको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे माना अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं। पहली बात आपको ये लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर दो शून्यक हैं। ये कह रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, ये पहला वाला योग है, दूसरा गुणनफल है। तो हम लिखेंगे योगफल में लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। कह रहा है गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब हम निकालेंगे द्विघात बहुपद। क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप जानते हो कि सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा फार्मूला। द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है कि ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। ये द्विघात बहुपद है कि ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पे k क्यों लिखा गया है? k इसलिए लिखा गया कि k की वैल्यू कभी कभी ऐसा होता है कि x का गुणांक कुछ हो जाता है, कुछ भी 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हम मुझे k लिखना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा k का मान क्या रखेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले इसे कॉपी कर लीजिए, k को x² को कॉपी कर लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 आपको गिवन है। तो 1/4 यहाँ पे लिख लीजिए इंटू एक्स कर लीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का 1। यहाँ पे माइनस का 1 कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। यहाँ पे कॉपी कर लीजिए k, ब्रैकेट में लिखिए x² माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि जो नीचे हर में कोई भी नंबर होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तो k की वैल्यू वही लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं हर में हो तो k की वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। तो हर में 4 है तो लिखेंगे k इक्वल टू 4 या 4 रखने पर। जैसे ही k की जगह पे 4 रखोगे, याद रखिएगा ये कैसे बनेगा। आप लिखोगे सर 4 ब्रैकेट में x² माइनस x/4 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको जब आगे और सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये जहाँ जहाँ 4 है वहाँ कट जाएगा, जहाँ पे 4 नहीं वहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 4 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 4x²। 4 का गुणा यहाँ पे करोगे तो 4 4 से कट जाएगा, केवल x बचेगा। 4 का गुणा यहाँ करोगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो द्विघात बहुपद आपका है वो है 4x² माइनस का x माइनस का 4। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल यही है, गुणनफल यही है। सबसे पहले यहाँ भी वही काम करेंगे, यह आपका पहला सवाल था, यहाँ हम लगाएंगे दूसरा सवाल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मूलों का योगफल, लिखेंगे मूलों का योगफल
मूलों का सॉरी सबसे पहले लिख लेंगे माना, वहां पे जैसे लिखिए वैसे लिखिएगा, माना अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, पहला मान होगा अल्फा प्लस बीटा का, करंट दो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। अब मुझे द्विघात बहुपद निकालना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में क्लोज। यहाँ पर हो जाएगा के, सबसे पहले के कॉपी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ नहीं ऐसे कॉपी कर लीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, करंट 2, एक्स को कॉपी कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3, के बराबर क्या हो जाएगा, के का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रख लीजिए, के बराबर 3 रखने पर के बराबर जैसे 3 लिखेंगे क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का करंट 2x प्लस का 1/3। चलिए 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 हुए एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 3 करंट में 2x, यहाँ पे करेंगे 1। इस प्रकार से 3x स्क्वायर माइनस का 3 करंट में 2x प्लस का 1। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। क्या बन गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। एक बार इसी में डाउन कर लीजिए, स्क्रीन स्टार्ट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, करंट में 5। चलिए लिखेंगे फार्मूला। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हो जाएगा के की वैल्यू क्या है, बी की कॉपी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करंट में 5। के की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे के का मान सबसे पहले से कॉपी कर लीजिए एक बार, तब बता दें क्या करना है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये मिला जुला क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, क्योंकि 0 के आगे प्लस हो माइनस हो उसे इग्नोर कर देते हैं। ये पूरा खत्म हो गया, प्लस 5 बचा। अब के का मान रखेंगे 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर में कुछ है ये नहीं है, तो क्या लिखोगे, के बराबर 1। तो के बराबर जैसे ही लिखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का करंट में 5। ये आपका क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर यही हमारा द्विघात बहुपद बन गया। क्या लिखोगे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस करंट में 5। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है 3 तक हो गया, 4, 5, 6 उससे अगली वीडियो में देखेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।